नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से आपका स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल रुपीस एंड मनी में। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। और आज हम बात करने वाले, आप घबराइए मत, क्योंकि जिस तरह ये डाउन साइड में दिख रहा है स्टॉक मार्केट का जो चिन्ह है और एक इन्वेस्टर अपने सर को हाथ लगा कर ठहरा है, तो घबराइए मत कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। तो लेकिन ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि क्या स्टॉक मार्केट आने वाले फ्यूचर में क्रैश हो सकता है, क्योंकि अभी जो ग्लोबल संकेत है, करंट परिस्थिति है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी छोटे निवेशक या फिर काफ़ी बड़े एनालिस्ट भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टॉक के बारे में और उसके जो रीज़न है, क्यों मतलब येस्टरडे फ्राइडे के दिन इतना गिरावट देखने को मिली है, खासकर सेक्टोरियल इंडाइसेस जो है मेटल में, एंड क्या ग्लोबल नेगेटिविटी है जिसके कारण हमारे स्टॉक मार्केट में आगे भी गिरावट हो सकती है या फिर देखने को मिल सकती है गिरावट। तो चलिए उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी ऐसे कारण हैं जिसके कारण येस्टरडे गिरावट देखने को मिली है। तो सीधे सीधे हम पहले न्यूज़ क्या है देखते हैं। तो देखिए, फ्राइडे के दिन जो डे था, जहाँ पर 3 से 4 बड़ी जानकारी थी जो पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम रीज़न के बारे में बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, आरती इंडस्ट्रीज़ का था। आरती इंडस्ट्रीज़ फेल 3% आफ्टर डीमर्जिंग इट्स फार्मा यूनिट। तो देखिए, आरती इंडस्ट्रीज जो केमिकल इंडस्ट्री है, जिनका सेगमेंट जिनका जो बिज़नेस है केमिकल है, फार्मा है और गैस में, एनर्जी में, तो आरती इंडस्ट्रीज़ ने अपना जो फार्मा बिज़नेस है वो फार्मा में डीमर्ज किया है। जो यूनिट है फार्मा का, उसमें डीमर्ज किया है, जिसके कारण गिरावट देखने को मिली है। सेकेंड है, ऑल मेटल स्टॉक ब्लीड एज आयरन आर और फ्यूचर्स क्रैश। टाटा स्टील टैंक्स 9%। कभी आपने सुना है टाटा स्टील 9% गिरा है? क्योंकि जो आयरन होता है, जो टाटा मतलब जो टाटा का प्रोडक्ट है, जहाँ पर वो मैक्सिमम फोकस होता है स्टील आयरन या आयरन और, तो इतनी बड़ी 9% की गिरावट पहली बार येस्टरडे। इंडिया विक्स ए बैरोमीटर ऑफ वॉलेटिलिटी एंड फेयर सर्च 9%। तो देखिए, शायद काफ़ी लोगों को इंडिया विक्स के बारे में पता नहीं होगा या हो भी सकता है। इंडिया विक्स ऐसा बैरोमीटर है या एक पैरामीटर हम कह सकते हैं, जहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में कितनी बेचैनी या वॉलेटिलिटी है। तो येस्टरडे देखिए ऑलमोस्ट 9% की इसमें सर्च हुआ था, जिसके कारण मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी थी। मतलब क्या हो रहा था किसी को भी पता नहीं था, खासकर अगर छोटे इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करेंगे। और एक ही ऐसा सेगमेंट था जहां पर पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, वो थी एफएमसीजी स्टॉक, जो HUL है, फूड रिलेटेड स्टॉक्स थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे, इन्वेस्टर्स डम ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स, स्मॉल कैप डाउन द मोस्ट। तो देखिए, उसके अलावा जो था, जो ब्रॉडर मार्केट तो काफ़ी डाउन था, उसके अलावा स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि इंडियन स्टॉक को देखिए, जो सपोर्ट हमें मिल रहा था काफ़ी 1 या 2 वर्ष या 1 वर्ष हम अगर मिनिमम आंकड़ा लेंगे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इंडाइसेस थे, जो स्टॉक्स थे, वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा था नीचे से अब हमारे स्टॉक मार्केट को। लेकिन येस्टरडे काफ़ी भयंकर गिरावट थी स्मॉल कैप स्टॉक्स में। आप स्टॉक वाइज भी देख सकते हैं। ये एक जानकारी थी, मोटा मोटी ग्लैंस, यानी क्या अपडेट्स था येस्टरडे का, फ्राइडे का। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए, इंडाइसेस अगर हम देखेंगे तो देखिए, सेंसेक्स डाउन है, निफ्टी भी डाउन था, बैंक निफ्टी डाउन था, ऑल अदर इंडाइसेस डाउन था एक्सेप्ट एफएमसीजी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कहाँ कहाँ काफ़ी गिरावट और अप मूवमेंट देखने को मिला। गेनर, जो बिगेस्ट गेनर था वो HUL है, जहाँ पर लगभग 6% की तेज़ी देखी गई है, काफ़ी अच्छी बात है। टाटा स्टील बिगेस्ट लूज़र टाटा स्टील था, जहाँ पर ऑलमोस्ट 9% की गिरावट थी। बेस्ट सेक्टर फिर से मैं बता रहा हूँ FMCG था, जहाँ पर लगभग 2.5% की तेज़ी थी। सबसे वर्स्ट सेक्टर जो हिट हुआ था येस्टरडे फ्राइडे के दिन, वो था मेटल, जहाँ पर ऑलमोस्ट 6.5% की गिरावट थी, नेगेटिविटी थी। तो देखिए, ये मोटा मोटी मैंने आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो पॉइंट्स थे, जो ग्लांस थे, मेन डिटेल्स फ्राइडे के दिन जो थे, वो मैंने आपको बताया। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या था। कारण कहने का मतलब, देखिए, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है और येस्टरडे क्या हुआ था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जिसके वजह से ये गिरावट है, और आने वाले समय में भी कुछ नेगेटिविटी मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो उससे आगे बढ़ने
वो जानकारी पे पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी सिंपल वे में बताना चाहता हूँ, शायद काफ़ी लोगों को पता होगा कि स्टॉक मार्केट किस तरह चलता है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर हम कंपनी वाइज देखेंगे तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, अच्छा सेल होगा तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। अगर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन सेल्फ ग्रोथ, यानी हमारे खुद के देश की ग्रोथ और देश का मार्केट कैसा है, किस तरह मैनेज किया जा रहा है, और ग्लोबल जो मार्केट के संकेत होते हैं, खासकर अगर हम इंडियन मार्केट की अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कुछ हमारा लेना देना होता है, जैसे यूएस, इंडिया, यूएस, यूके और कनाडा, जापान। तो मतलब अभी इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, एक विकासशील देश है, जिसके कारण हम काफ़ी अदर देशों से कनेक्टेड है या फिर निर्भर है। तो काफ़ी अदर देशों की जो पॉजिटिविटी न्यूज़ है वो भी हमें असर करती है, अगर नेगेटिविटी हो तो और ज़्यादा तरीके से बुरी तरीके से हिट करती है। तो 4 ऐसे कारण हैं। देखिए, एक कारण है जो मार्केट में नेगेटिविटी फैला रहा है, वो है कोविड। यस, एक नया डेल्टा वायरस कोविड का जो सेकेंड वेव से हम अभी उभरे भी नहीं थे, अभी थर्ड वेव की बात हो रही है, और जिसके कारण आप यूएस में देखिए लगभग हर दिन काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। फिर से वहाँ पर सेकेंड वेव में जो भयंकर तबाही हुई थी, सेम वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, खासकर फ्लोरिडा में। अगर उसके अलावा अगर यूके में देखेंगे, यूके में भी वही परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इंडिया में भी अभी हम लोग सेकेंड वेव से ही झेल रहे हैं। एक लार्ज वे पर एक वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। स्टिल आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हमें और कंप्लीट करना है। ये चीज़ है, कोविड भयंकर इफ़ेक्ट हुआ है ऑल ग्लोबल इकनॉमी को। सेकंड है अफ़गानिस्तान इफ़ेक्ट। अफ़गानिस्तान इफ़ेक्ट क्यों इंडियन मार्केट से रिलेटेड है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अफ़गानिस्तान में कौन से कंट्री इन्वॉल्व है? यूएस है, रशिया है एंड इंडिया है। इंडिया तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से कहती है कि अफ़गानिस्तान इज़ द वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो हम उनके वैल्यूज़ को और उनके जो भी कल्चर है को रेस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। इन टर्म्स अगर हम मनी देखेंगे तो वहाँ पर हमने काफ़ी बड़े डैम प्रोजेक्ट्स, रोड्स, काफ़ी हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, सरकारी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में। थर्ड यूएस, सेकंड यूएस क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पर इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली यूएस का अगर जहाँ इन्वॉल्वमेंट है तो उसके स्टॉक मार्केट पे असर होगा, प्लस हमारे पे भी रहेगा। और रशिया यूएस से पहले रशिया ने भी यही हाल अफ़गानिस्तान के साथ किया था 1989 या 88 में या 1990 में, ठीक है। तो ये 2-3 देशों की मतलब इन्वॉल्वमेंट है अफ़गानिस्तान में, जिसके कारण देखिए अभी अफ़गानिस्तान की परिस्थिति आपको पता है, तबाही है। तो सारा विश्व इससे परेशान है। थर्ड है चाइनीज़ स्टील प्रोडक्शन इशू। चाइना एंड रशिया हम कह सकते हैं, चाइना खासकर क्योंकि सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन है वर्ल्ड में, मैन्युफैक्चर मतलब उत्पन्न करता है स्टील, और वो भी सबसे बड़ा उपभोक्ता भी वही है। सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्टील के जो भी है चाइनीज़ बनाते हैं, बट वो भी सडनली स्टील पे अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, जिसके कारण स्टील के प्राइस धीरे धीरे चाइना में काफ़ी कम लेवल पर आ गए, ठीक है। ये भी एक कारण है। और ओवरऑल चाइना का जो ग्रोथ स्टोरी है, जो माइक्रो नंबर्स है, वो एक कहता है और वर्ल्ड एक कहता है। और खुद चाइना भी एक्सेप्ट कर रहा है कि पिछले काफ़ी समय 2 से 3 या 6 महीने में काफ़ी उसे लॉस हुआ है, और जो उनके नंबर्स है जीडीपी के वो डाउन साइड में है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है। फोर्थ है हमारा भी, यानी खुद का हमारा जो मतलब इंडिया में भी अगर हम ग्रोथ स्टोरी देखेंगे तो मतलब उतना पॉजिटिव नहीं है। हम धीरे धीरे कोविड से निकलकर एक सही रास्ते पे चलने की हम कोशिश कर रहे हैं, और सरकार आप देख रहे होंगे हर सेक्टर में हर वीकली, यानी एवरी अल्टरनेटिव डे या फिर एवरी वीक हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ राहत पैकेज या एक राशि प्रदान कर रही है। तो ये लगता है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट भी जानती है कि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है, जिसके कारण ये हेल्प कर रही है और उसे प्लेटफॉर्म सही दिशा में लाने की कोशिश गवर्नमेंट भी कर रही है। और डेफिनेटली हम लोग इसमें कामयाब भी होंगे, क्योंकि हम एक विकासशील देश है जहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी संभावना है हर सेक्टर में। तो ये 3 से 4 जो बातें मैंने शॉर्टकट में या फिर आपको बताया, आप डेफिनेटली इसका आकलन या फिर रिसर्च कर सकते हैं, जिसका ओवरऑल जो इंडियन मार्केट है बीएसई और निफ्टी, मतलब जो ऑल इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फाइनेंशियल जो भी हो, वहाँ पर इसका डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। अगर नियर टर्म में भी देखेंगे तो येस,
येस्टरडे सारा दिन 3 से 4 दिन से अफ़गानिस्तान का इफ़ेक्ट था। तो अभी देखिए मंडे भी जब मार्केट ओपन होगा तो डेफ़िनेटली स्टील एंड मेटल्स के फिर से फोकस में रहेंगे, अफ़गानिस्तान फिर से फोकस में रहेगा, कोविड फिर से फोकस रहेगा, और जो हमारे देश में भी जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है वो भी फोकस में रहेगा। तो काफ़ी ऐसी चीज़ है जिसके कारण ओवरऑल जो मार्केट का जो सेंटिमेंट लेवल हो सकता है वो शायद थोड़ा नेगेटिव की ओर झुक सकता है। तो देखिए मार्केट में खासकर छोटे इन्वेस्टर्स को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर अभी ऐसा समय, अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि मार्केट गिर रहा है तो अच्छे शेयर उठाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरते हुए मार्केट में ये भी हमें जानना चाहिए कि अच्छे शेयर किस तरह पकड़े जाते हैं। तो वो आप पहले देखिए कौन सा अच्छा शेयर है, फिर उसे ख़रीदने की कोशिश कीजिए। वरना अगर गिरते हुए मार्केट में किसी ऐसे शेयर को आप पकड़ेंगे जो इतना भयंकर तेज़ी से गिर रहा है और वो आपको भी लेके गिर जाए, तो मैं कहता हूँ छोटे इन्वेस्टर्स को थोड़ा अलर्ट रहिए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं या बड़ी कोई क्रैश होने की संभावना नहीं है, एक सेक्टोरियल इफ़ेक्ट है एंड थोड़े वर्ल्ड इकोनॉमी में भी स्ट्रेस चल रहा है, खासकर 3 से 4 नेगेटिविटी जो न्यूज़ है जिसके कारण जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो छोटे इन्वेस्टर मैं विनती करता हूँ कि अगर नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अलर्ट रहकर कीजिए, अच्छे शेयर को ख़रीदिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, बजाज है, रिलायंस है और बजाज फिनसर्व है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या फिर ऐसे ही किसी स्टॉक में आप पैसे लगाइए, SBI है, ठीक है, या HUL है। तो हमें कम से कम ये तो गारंटी रहेगी कि हमारा पैसा अगर मार्केट डाउन भी जाएगा तो डेफ़िनेटली वो भी थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन पैसे तो डूब नहीं सकते। वो ऐसे स्टॉक है, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आ गया होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।